Students, today we are going to read the chapter 5 of class 10th, Glimpse of India. It divided into three parts. First, a baker from Goa, second, Kurg, third, tea from Assam. So आज हम आपको अ बेकर फ्रॉम गोवा को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे लाइन बाय लाइन. सो ये स्टार्ट होता है ऐसे. हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर पुराने पुर्तगालियों और उनके फेमस ब्रेड को याद करते हुए सुने जाते हैं. ब्रेड खाने वाले भले ही गायब हो गए हो, लेकिन बनाने वाले अब भी मौजूद हैं. हमारे बीच अब भी मिक्सर, मोल्डर्स एंड ब्रेड पकाने वाले मौजूद हैं. वे सदियों पुराने समय की कसौटी पर खड़ी उतरी फर्नेसेस जैसे भट्टियाँ अब भी मौजूद है. इनमें आग अब तक बुझी नहीं है. सुबह सुबह पारंपरिक बेकरी के पास की झनकार और धमक उसके आगमन की सूचना देती है. आज भी कुछ जगह पर सुनी जा सकती है. मैं भी पिता जीवित ना हो, लेकिन बेटा अब भी पारिवारिक प्रोफेशन को आगे बढ़ा रहा है. इन बेकरी को आज भी गोवा में पैडर के नाम से जाना जाता है. गोवा में हमारे बचपन के दौरान बेकर हमारे दोस्त, साथी और मार्गदर्शक हुआ करता था. वह दिन में कम से कम 2 बार आता था. एक बार सुबह सुबह बेचने के लिए निकलता था, और फिर जब वह अपनी बड़ी बास्केट खाली करके लौटता था, उसके बैम्बू की झनक हमें नींद से उठा देती थी और हम उससे मिलने और अभिवादन करने दौड़ पड़ते थे. ऐसा क्यों था? क्या लॉफ के प्यार के लिए था? नॉट एट ऑल. लॉफ्स किसी पेस्कीन और बेस्टीन यानी घर की मेड के द्वारा खरीदी जाती थी. हमें बस उन ब्रेड बैंगल की लालसा थी जिन्हें हम सोच समझकर चुनते थे. कभी कभी वह खास तरह की स्वीट ब्रेड होती थी. बेकर खास तौर पर बनाए गए बैम्बू के डंडे की झंग झंग ध्वनि के साथ म्यूजिकल एंट्री करता था. एक हाथ में टोकरी को सिर पे रखा और दूसरे हाथ में बैम्बू पटकता था. वह घर की मालकिन को गुड मॉर्निंग कह के बास्केट को बांस पर रख देता था. हम बच्चों को डांट के एक साइड कर दिया जाता था और लोफ सर्वेंट को दे दी जाती थी, लेकिन हम हार ना मानकर बेंच या मुंडेर पे चढ़कर बास्केट में झांकते थे. मुझे आज भी लोफ्स की खास खुशबू याद है. बड़ों के लिए लोफ्स एंड बैंगल्स, बच्चों के लिए. तब हम टूथब्रश करने की भी परवाह नहीं करते थे, और करते भी क्यों? टूथब्रश के लिए आम के पत्ते कौन तोड़ेगा? टाइगर ने कभी ब्रश किया है? आखिरकार हॉट टी, जो गर्म चाय है, सब अच्छी तरह से धो और साफ कर देती है. बोल नाम की स्वीट ब्रेड के बिना शादी के तोहफे मीनिंगलेस है, वैसे ही जैसे कोई पार्टी या दावत बिना ब्रेड के. एक बेकर गांव के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, यह बताने के लिए कम ही कहा जा सकता है. घर की महिला को अपनी बेटी की सगाई के अवसर पर सैंडविच जरूर बनानी चाहिए. क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल पर केक एंड बॉलिनहास जरूरी है. इसीलिए गांव में बेकरी, फर्नेस या भट्टी का होना ज़रूरी है. उस दिन के बेकर और ब्रेड बेचने वाले की एक अनोखी ड्रेस होती थी, जिसे कबाई कहते थे. यह घुटनों तक लंबी, एक टुकड़ा वाली लंबी फ्रॉक होती थी. बचपन में हम बेकर्स को शर्ट एंड ट्राउज़र पहने देखते थे, जो पूरी लंबाई वाली ट्राउज़र से छोटी और हाफ पैंट से लंबी होती थी. आज भी जो कोई भी घुटनों से थोड़े नीचे तक की हाफ पैंट पहनता है, उसे कमेंट में मिलता है कि उसने पैड जैसी कपड़े पहने हैं. बेकर आमतौर पर महीने के अंत में अपने बिल जमा करता था. मंथली हिसाब किताब किसी दीवार पर पेंसिल से लिखा जाता था. पुराने ज़माने में बेकिंग वाकई एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था. बेकर और उसका परिवार भूखा नहीं रहता था. वह, उसके परिवार और उसके नौकर हमेशा खुश और समृद्ध दिखते थे. उसका गठीला शरीर इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण था. आज भी कटहल जैसे दिखने वाले व्यक्ति की तुलना बेकर से आसानी से की जा सकती है. सो ये आपका पूरा एक्सप्लेनेशन हिंदी में है.